एंड बाइंग अ बाइक। ये रिकॉर्डिंग रुक क्यों गई थी? स्पेस भर गई क्या? इतनी जल्दी थोड़ी भर जाएगी। सो आज मैंने सबसे पहले सुबह उठ के अपना ओटमील खाए, और आज भी मैंने डाइट पे चीटिंग नहीं करी है बिल्कुल भी, थैंक यू गॉड। और मेरा दूसरा फ़ोन चार्जिंग नहीं है यार, इसलिए मैं उससे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, बट मैं पे उससे करता हूँ क्योंकि वो आईफोन है और उसमें कार्ड लेके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड मैंने बताया उसमें पानी भर गया था, वो टूट भी रखा है, बट कोई बात नहीं। दो डिलीवरी रही है, फिर जल्दी जल्दी करके घर चलते हैं, 2 बज रहे हैं ना अभी। 2:04 हो रहे हैं। सो मतलब 2 डिलीवरी रही है, आई फील लाइक 3 बजे तक हो जाएंगे। 3 बजे ख़त्म करके 4 बजे तक मैं घर पहुंच जाना चाहिए। वैसे 4 बजे से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए यार। 4 ही तो बज जाते हैं रोज़। मैं फिर यार ऐसे वो क्यों सोचता हूँ कि आज जल्दी हो जाएगा, कल जल्दी, परसों जल्दी हो जाएगा। बजते रोज़ 4 हैं, रोज़ ही हैं 4 बनने के नाम पे मेरा चूतिया बनता है। कल और गाँव में फिर मुझे वहाँ जाना है वीकेंड पे यार। नेक्स्ट वीकेंड पे बड़ी गांड फटेगी यार। मुझे लगता है दीदी भी मुझे बोलेंगी कि काम कर ले तू। मैंने अभी तक तो अपनी डाइट पे चीट नहीं किया और होपफुली मैं करूँ भी ना। मैंने डिसाइड किया है कि मंथ में मैं 2 दिन बाहर खाने के लिए अलाउड हूँ मंथ में। जी हाँ, 1 महीने में, सही सुना आपने। बाहर एज इन मैं कुछ भी नहीं ठूसूँगा हेल्दी खाने में। और रेस्टोरेंट पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ, कैफ़े पे, रेस्टोरेंट पे तो नहीं करता, कैफ़े बोलूँगा, वहाँ पे दो हाँ वहाँ पे 2 दिन काम करता हूँ। सो वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि वहाँ पे भी मैं अपनी डाइट प्रॉपर फॉलो करूँगा ऑफ कोर्स। बट कभी कभी वहाँ पे मुंह चलने लगता पड़ता था और भूख सी लगती थी, तो मैं वहाँ पे हेल्दी खा लेता था, बट वो होता हेल्दी था क्योंकि मैं रैप या फिर सैलेड खाता था। बट अब मैंने डिसाइड किया कि मैं वो भी बिल्कुल छोड़ दूँगा। मैं प्रॉपर अपनी डाइट ही फॉलो करूँगा, उससे एक ऊपर कुछ नहीं खाऊँगा, एक नीचे कुछ नहीं खाऊँगा। और मंथ में मेरे 2 मील होंगे जो मैं चीटिंग कर सकता हूँ, बट ऑफ कोर्स प्रॉपर चीटिंग नहीं करूँगा मैं। उसको मैं वैसे रखूँगा कि मतलब हेल्दी हो, बट थोड़ा वैसे खा सकता हूँ, मतलब मील से बाहर जाके हेल्दी खा सकता हूँ, जैसे GYG हो गया या फिर कोई रैप हो गया हेल्दी, या फिर कोई सैलेड हो गई जैसे मैं रेस्टोरेंट पे खा लेता हूँ। अब अगर मैंने रेस्टोरेंट पे भी सैलेड खा ली तो वो भी गिनी जाएगी एज अ ईटिंग आउटसाइड, और वो 1 महीने में से फिर मैं एक का वो काट लूँगा और मैं घर जाके सारे महीने लिखूँगा और 2 बॉक्स बनाऊँगा। अब जैसे मैं मार्च के महीने में, अब मैं मंडे को जाऊँगा जैसे, है ना, सो मंडे में से एक डब्बा मैं काट दूँगा जो कि होगा एक चीट मील का। और लेट से कि मैंने एक महीने में एक ही चीट मील करा और एक डब्बा खाली रह गया, सो वो अगले महीने में ऐड नहीं होगा, वो बस ख़त्म हो जाएगा कि मैं उसमें फिर नहीं कर सकता कुछ भी। अगर वो खाना है, और मैं कोशिश करूँगा यार ना ही खाऊं, क्योंकि मुंह चलता है यार, कभी कभी ना भूख लग जाती है, बट आई फील लाइक अब मेरा दिमाग काफ़ी कंट्रोल में रहने लगा है। अब मैंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में कर लिया है, पहले तो नहीं था। पहले तो मैं वो भी कर लेता, मतलब प्रोटीन बार खा लिया या फिर ड्रिंक पी ली, ऐसा भी मैं कर देता था। बट अब मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट वो फॉलो कर रहा हूँ, स्ट्रिक्ट तरीके से। जब से मैं अपनी दीदी के बर्थडे पे बाहर गया था खाने, उसके बाद से मुझे ऐसा वो हुआ है कि काफ़ी मतलब गलत लगा है कि मैंने इतने दिन मेहनत करी, जब जाके मेरा फैट कम हुआ, जब जाके मेरी मसल ग्रोथ हुई, और अब मैं इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। इसको मतलब मैं कोशिश करूँगा फुल रोक के रखने की। वही बात है, मान लो कोई जा रहा है लाइफ से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो जब तक कोशिश हो सकती है कोशिश करो रोकने की। लेट्स से कि तुमने कुछ अचीव करा है, पूरी जान लगा दो उसको,
मेंटेन रखने की। बट जिस दिन वो गायब हो गया या फिर चला गया, सो उस दिन उसके बारे में सोचना बंद कर दो, तो उससे आगे बढ़ जाओ। बेस्ट चीज़ है ये। उससे तुम्हें क्या होता है, तुम कभी भी ये सोच में नहीं रहते कि मैंने अपना मतलब कि बेस्ट ट्राई नहीं दिया फॉर समथिंग या फिर फॉर समवन। और इससे तुम मतलब कि फिर बाद में तुम्हें रिग्रेट नहीं होता, सबसे बड़ी बात, जो कि बेस्ट चीज़ है। लोग कुछ भी कहें तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पड़ा था। और मुझे भी कहते हैं, आज मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे एक लड़का आता है, बड़ा ही बेकार है, मतलब कि फुल नेगेटिव बातें करते हैं वो लोग। कई लोग होते हैं ना जिनको ऐसा लगता है कि बस मज़े करो ज़िंदगी में, उनके लिए मज़े की डेफिनेशन अलग है, मेरे लिए मज़े करने की डेफिनेशन अलग है। सो वो लोग ऐसे ही फिर तुम्हें भी नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। बट तुम्हें सुननी सबकी है, सुन लो, ठीक है, हंस लो उनकी बातों पे कि हाँ भाई बहुत कॉमेडी कर रहे हो, फिर सब कुछ मतलब रिएक्ट कर लो तुम। बट जैसे ही तुम वहाँ से निकल गए, तुम्हारा दिमाग अपने गोल पे बैक उस पर आ जाना चाहिए, अपने जो तुम्हारा एम है। नॉट लाइक कि किसी ने तुम्हें कुछ बात बोल ली कि हाँ भाई मज़े कर, क्या कर रहा है ज़िंदगी में, ये कर वो कर, जो करना है वो कर, ऐसे। सो तुम्हें उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना, सुननी है, बट एक बारी सुन ली, फिर बैक अपने उसी शेड्यूल पे आ गए जो तुम करते हो। और अपने आप को उनके आसपास ऐसे भी नहीं होने देना कि हाँ भाई, वो कमज़ोर भी नहीं दिखाना। अगर कोई ज़्यादा ही मतलब तुम्हारी बाउंड्री से आगे आता है, सो उसको उसकी जगह पे बता देना है कि भाई थोड़ा गैप बना के रख, कोई तो मेरा वो नहीं है, सगा नहीं है जो तू मेरे से इतनी वो करने की कोशिश कर रहा है, यारी दोस्ती या फिर, क्योंकि कोई नहीं होता सगा आजकल ना, सगा किसी का कोई भी नहीं है। तुम्हें लगेगा कि ये बंदा तुम्हारी लाइफ में हमेशा रहेगा या फिर रहेगी, ज़्यादातर रहेगी होती है, क्योंकि यार दोस्त तो मुश्किल से ही जाते हैं। बट कभी होता है कि तुम्हें कोई बंदा होता है जो लाइफ टाइम वाला बंदा मिले तुम्हें, कभी कभी होता है ऐसा। ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलते लाइफ टाइम वाले, क्योंकि एक तो वो लोग काम नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल। तुम्हें किसी भी चीज़ कुछ भी करना है उसमें काम करना ही पड़ेगा। तुम सांस भी ले रहे हो ना, उसमें भी तुम्हारी एनर्जी लगी रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़िंदा रहने के लिए भी तुम्हारी एनर्जी लग रही है। और जो लोग सोचते हैं कि हम तो सारी ज़िंदगी ऐसे फ्री में बस बैठे रहेंगे, मज़े करने हैं, सो तुम बस अपने मज़े की डेफिनेशन चेंज कर लो, तुम्हारी लाइफ मज़े हो जाएगी। या तुम जो कर रहे हो उसे अपना मज़ा बना लो, तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो ये काम रो रो के कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये काम खुश होकर कर सकता हूँ। वही है ना, दो डिसीजन है मेरे, या तो मैं सैड होता रहूँ या फिर मैं एक्सेप्ट करूँ। और मुझे पता है कि ये जो टाइम है मैं एकदम से नहीं वो कर सकता, एकदम से मैं नहीं निकाल सकता इस टाइम को। सो मुझे इन्जॉय करना होगा जो, अरे यहाँ पे तो बहुत सारे वो हैं, क्रिश्चियन लोगों के एरिया में आ गया। हाँ, सो मुझे पता है कि मैं ये जो टाइम है इसको मैं एज अ क्विकली नहीं पास कर सकता इस टाइम को। इसको मतलब कि मुझे एक एक दिन देखना पड़ेगा, एक एक दिन जीना पड़ेगा, एक एक सेकंड पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कहीं वो ना कर दूँ, कोई गलती ना कर दूँ। सो इंस्टेड ऑफ क्राइंग एंड सेइंग कि मेरी ऐसी ज़िंदगी क्यों है, क्यों मुझे भगवान ने किसी अमीर घर में पैदा, ये चूतिया बातें हैं एक नंबर की। कि एक दो रील नहीं है कि मेरा दोस्त किसी दिन अचानक बताया कि मैं करोड़पति हूँ और मैं तुम्हारा टेस्ट कर रहा था, ऐसी एक दो रील देखी है मैंने। ये मेरे को सबसे ज़्यादा स्टूपिड लगती हैं, जो कि लोग किस्मत के भरोसे बैठते हैं। और तुमने देखा होगा कि जो लोग किस्मत के भरोसे बैठते हैं वो लोग कभी काम करके नहीं राजी। या तो वो लोग बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो तुम एक बारी को किस्मत को दोष दो और बोलो कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया, तो समझ भी आता। अब तुम लोग काम भी नहीं करके राजी, ठीक है, मेहनत तुमसे होती नहीं है, तुम पूरे दिन फ़ोन चलाते रहते हो, पड़े रहते हो घर पे। पहली बात, घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर निकल के बंदे को जो जो चीज़ें पता चलती हैं वो घर में रह के कभी भी पता नहीं चल सकती। भले ही तुम घर में रह के बहुत पैसे छाप लो, बट वो पैसा तुम्हें वो चीज़ नहीं दे सकता जो तुम्हें घर से बाहर निकल के पता चले। जो कि आई फील लाइक अगर तुम
पहले घर बैठ के पैसे छापने शुरू कर दिए तुमने। होते हैं कई लोग, बहुत लोग होते हैं। मेरे एक दो दोस्त हैं, उन्होंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी है। ड्रॉप शिपिंग नहीं, क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करा अपना। सो आई फील लाइक बहुत बढ़िया चीज़ है, पैसे कमानी बहुत ज़रूरी है, पैसे कमाने। बट तुम लोग नहीं सीख सकते अगर तुम घर में ही बैठे रहोगे। तुम लोगों को मार्केट सीखना है, कुछ भी करना है, तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हें सेल्स सीखनी है, तुम्हें बाहर जाके 4 लोगों से बात करनी पड़ेगी। तुम्हें देखना पड़ेगा कि दुनिया कैसे चलती है, जब जाके तुम उस दुनिया को कुछ बेच पाओगे अपना। अरे यार, मैंने गलत वो तो नहीं कर लिया? नहीं, सही हूँ। सो यही चीज़ें हैं कि अगर तुम पैसा कमा के फिर बाहर निकल रहे हो, लेट से कि तुम अमीर हो ऑलरेडी, फिर तुम दुनिया देखने जा रहे हो, सो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। और मतलब कि जितना ज़्यादा इजी होगा उतना मतलब तुम कम सीखने की कोशिश करोगे। इजी चीज़ें बनता है, इजी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता। तुमने आज तक दिया जो चीज़ तुम्हें इजी लगती है उसको अप्रिशिएट करा है, नहीं करा। सो लाइफ में अगर कोई चीज़ तुम्हें ईजीली हो रही है ना तुम्हारी लाइफ में, सो तुम्हें पहली बात तो उसकी कदर नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसको वो रास नहीं आती। सो एक मिनट ना, यही चीज़ें हैं कि पैसा कमाना ज़रूरी है, बट वो दिमाग को डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। तुम उस लेवल पे रह के, वही बात है कि कई अमीर लोग भी बड़े वो होते हैं, बेवकूफ़ मिल जाएंगे, और कई मतलब गरीब से गरीब बंदा तुम्हें बहुत समझदार मिलेगा। क्योंकि गरीब बंदे ने ज़िंदगी में वो देखा जो अमीर आदमी कभी देख ही नहीं सकता। पैसा देख के दुनिया बहुत वो बदल जाती है। अगर तुम पे पैसा है, तुम पैसा फेंक रहे हो जब तक, तो दुनिया तुम्हारी जी करती रहेगी, बट वो जी कभी भी असली वो नहीं होगी जो तुम्हें तुम्हारे असली लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे तुम्हारा कोई मान लो बहुत बढ़िया दोस्त है, तो वो यारी दोस्ती वो नहीं निभा पाएगा जिसको तुम पैसे दोगे वही चीज़ करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा कभी। या लेट से तुम्हारे पेरेंट्स जिस तरीके से तुम्हें प्यार करेंगे, उस तरीके से तुम कितने भी पैसे देके किसी को भी रख लो, वो नहीं कर पाएगा। या तुम्हारा लवर जो भी असली जेन्युइन, ऐसे फेक वाले लोग नहीं। फेक वाले लोग वही होते हैं जो जब तक तुम्हारे पास पैसा होता है तब तक तुम्हारे साथ होते हैं, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो चले जाते हैं। और पैसा आसान बना देता है काफ़ी चीज़ें। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है कि मैं लेट से कि पैसा कमाने से पहले मुझे खुद से जीतना पड़ेगा। मुझे अपने आप को ये कहना पड़ेगा कि अपने आप को ये सिखाना पड़ेगा कि चल जो भी है लाइफ बढ़िया है। कहीं तक भी कितना भी मतलब दिक्कत आ जाए, कितनी भी बढ़िया लेवल पे पहुंच जाए, कभी सैड नहीं होना। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है। क्योंकि आई फील लाइक कि सैड जो बंदा होता है ना, वो सैड होना भी एक चॉइस है। कोई मतलब कि तुम चाहो तो बहुत खुश रह सकते हो, तुम चाहो तो दुखी रह सकते हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस, तुम किस तरीके से लाइफ जीते हो। अब जैसे मैं पहले था, मैं बोलता नहीं था किसी से, अब मैं बोलूँगा ही नहीं तो मुझे मेरे से कोई क्यों बोलेगा, मुझे चीज़ों का पता क्यों कैसे चलेगा। मैं बोलता ही नहीं था बिल्कुल भी। वो चीज़ बिल्कुल बेकार है फॉर अ ह्यूमन। वो चीज़ बंदे को डिप्रेस कर देती है, और वो मतलब स्टूपिडिटी है एक हिसाब की ना, कि बंदा अपने आप को कुछ सिखाना नहीं चाह रहा। एज अ ह्यूमन आई फील लाइक के वी आर, मतलब कि हमारी डेस्टिनी है कि कुछ ना कुछ सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना, नॉट लाइक के एक जगह अटके रहना। इवोल्यूशन ही है मेन चीज़ इंसानों की। सो इनकम टैक्स प्रोफेशनल, यहाँ पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी जगह हैं मतलब जहाँ पे हम क्लीनिंग का वो कर सकते हैं ट्राई। बट यार एक दिन छुट्टी मिलेगी ना, उस दिन मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट में या फिर कहीं भी मैं बस कोशिश करूँगा पता करने की। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं जब ऑस्ट्रेलिया नया आया था तब भी मुझे इन चीज़ों के बारे में पता था कि मैं डोर टू डोर जा सकता हूँ, कॉल्स पे बात कर सकता हूँ, बट
मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो। मैं किसी से कॉल पे भी नहीं बात कर पाता था, इसलिए और वो कॉन्फिडेंस बिल्ट होने में टाइम लगा है। आई एम श्योर ये मुझे देख के पता चला, सीख के पता चला, घर से बाहर निकल के काम करके, मतलब अपना शरीर तुड़वा के मुझे ये चीज़ें पता लगी हैं। और सबका अपना अपना प्रोसेस होता है, किसी से भी कभी कंपेयर करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कंपैरिजन सबसे स्टूपिड चीज़ है जो आप कर सकते हो। अब कोई बंदा इंडिया में बैठ के कंपेयर करेगा कि मैं फ़ॉरेन कंट्री चला जाऊं या फिर ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, और जो बंदा फ़ॉरेन में बैठा है वो फिर किसी और से कंपेयर करेगा कि मैं ये गाड़ी ले लूं, जो गाड़ी वाला वो किसी और से कंपेयर करूंगा मैं इतने बिजनेस और कर लूं। सो वो पहली बात तो जितना मिल रहा है तुम्हें उसमें खुश रहो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत छोड़ दो, काम करना छोड़ दो। खुश रहना अलग बात है और उस चीज़ में फंसे रहना अलग बात है। मैं खुश रह के भी बहुत मेहनत कर सकता हूँ, और मैं बिना कुछ मतलब कि मैं खुश रह के भी मेहनत कर सकता हूँ, और मैं मतलब कि दुखी रह के भी मेहनत कर सकता हूँ। बट उस दुखी वाले में वो मज़ा नहीं होगा कि मैं जो उस खुश रह के मैं मेहनत करूँगा। यार ये मैं कैसे बोल रहा हूँ यार, कितने बेकार तरीके से बोल रहा हूँ, कुछ भी बात समझ नहीं आएगी किसी को भी, कोई भी सुनेगा तो। 1 मिनट दो, मैं फ्रेम करूँ सेंटेंस। हाँ, सो मेहनत करने में जो खुशी है वो बहुत अलग लेवल की है। अब मैं ये वीडियो बनाता हूँ, मुझे अपने आप से लगता है कि हाँ भाई एटलीस्ट तू कुछ कर तो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि तू बस टाइम पास कर रहा है। क्योंकि घर जाके मैं पहले यही करता था कि मैं काम पे तो गाने सुनता रहता। मेरे को लगता है गाने सुनना सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है। गाने तुम्हें एक इस तरीके का वो दे देते हैं, एनवायरनमेंट बना देते हैं तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें लगता है कि हाँ भाई तुम हो कुछ। दो दो कोड़े मैं नानी, चार जी वैग नानी, उत्थे में 6 इंच चक्कियाँ। क्या है ये? गाना है करण औजले का, गाना बहुत बढ़िया है। गाने एज इन तुम एंटरटेनमेंट सुनो बहुत अच्छी बात है, बट तुम उन गानों की फील में रह जाओ वहीं पे उन गानों में ही, वो बहुत गलत बात है। तुम वो गाने को फील तो कर रहे हो बट तुम्हारे पास जेब में कुछ है नहीं, तुम बस अपने आप को राजा समझ रहे हो। वो वाली जो खुशी है ना वो बहुत बेकार है। इमोशंस में जब इमोशन डिसाइड करते हैं कि वो कब तक रहेंगे, वो चीज़ बेकार है। बट जब तुम लोग खुद डिसाइड करते हो कि तुम्हारे इमोशंस कब तक रहेंगे, वो चीज़ बेस्ट है। क्यों? बहन का लोड़ा देख कहाँ से आया है। सॉरी। जो भागा भी नहीं जा रहा, इतनी मोटी। वही बात है, इमोशंस को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि इमोशंस बहुत चूतिया बनाते हैं बंदे का। प्यार भी एक इमोशन ही है, बट वो बहुत ब्यूटीफुल इमोशन है। उसको भी तुम्हें बहुत ध्यान से परखना चाहिए कि ऐसी रैंडमली नहीं हो सकता। बट एक बचपना होता है वो, आई एक्सेप्ट दैट। उस बचपने से एक टाइम पे आके तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए। तुम सारी उम्र अपने इमोशंस को वो नहीं रख सकते ऊपर। एक दिन आएगा जब तुम्हें इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस तुम्हारे लिए। अब मैं अपने लास्ट ड्रॉप पे पहुंच चुका हूँ, बट यहाँ पे 8 टायर्स हैं। सो शुड आई आस्क फॉर समवन्स हेल्प और शुड आई डू इट बाय माई सेल्फ?